जमहूरी तरीके से हुकूमत को निकालेंगे। हम नेक नियति से हर सियासी जमात के घर पहुँचे, उनसे भी मिले जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफत करते थे और उस वक्त के सेलेक्टेड हुआ करते थे। हमने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया। अवाम को बताएंगे कि हुकूमत कैसे निकाली जाती है। हम वो जमात नहीं जो जाकर अदलिया पर हमला करें और दूसरे इदारों को कहें कि आप हुकूमत को निकालें। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं आईनी तरीके से वज़ीर आज़म को हटाने की हमारी तजावीज़ मान ली गई। पहले ही कहा था ये वाहिद हल है। अब हमारे दोस्त तस्लीम कर चुके। लॉन्ग मार्च होगा और कामयाब भी होगा। पूरी ताकत से इस्लामाबाद आ रहे हैं। ऑपोजिशन का पैका एक्ट को चैलेंज करने का ऐलान। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को पैका एक्ट में तरमीम पर इख्तलाफ। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा पैका एक्ट में हतक इज्जत की नाम निहाद तरमीम ने हुकूमत का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियों के बाद अब सोशल मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश जारी है। लेकिन क्या हुक्मरान वक्त के धारे का रुख मोड़ सकते हैं? क्या हकीकत छुप सकती है? मरियम औरंगजेब ने कहा पैका कानून काला कानून है। 22 करोड़ आवाम को जहनी गुलाम बनाने के लिए ये तरामीम की गई। ये कानून सबसे पहले इमरान खान पर लागू होना चाहिए। उन्होंने मईशत रोजगार तबाह किया, मुल्क को आग में झोंक दिया। अब जबानबंदी भी करना चाहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पीपल्स पार्टी इस कानून को चैलेंज करेगी। हर महाज पर हुकूमत का रास्ता रोका जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर लाहे अमल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को अपोजिशन से निपटने से मुतल्लिक ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की यकीन दहानी। हुकूमत गिराने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन के दो बड़ों की मुशावरत आज होगी। आसिफ अली जरदारी मौलाना की रिहाइशगाह पर जाएंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इत्तेहादियों से राब्तों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी की मुशावरत जारी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में जिम्मेदारियां तकसीम। लॉन्ग मार्च की तैयारियां बिलावल भुट्टो के सपुर्द। तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाने की जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी निभाएंगे। पनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात। इजलास में हुकूमती ऑर्डिनेंस का बगौर जायज़ा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की कमीशन को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। अरकान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से नए ऑर्डिनेंस में आईनी और कानूनी पेचीदगियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन का हुकूमती ऑर्डिनेंस पर अटॉर्नी जनरल से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर इजहार तशवीश। कहते हैं स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ कुछ देर बाद अहम इजलास है। जराइम की रोकथाम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। मुझे हर हाल में अवाम के जान और माल को महफूज बनाना है। मैं इस हवाले से सख्त इकदाम करूँगा। अतर मतीन के कत्ल पर बहुत अफसोस हुआ। कातिलों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। मुल्क के माशी हालात के बायस जराइम में इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध का शजरकारी मुहिम का भी ऐलान। कहते हैं सिंध में मुहिम के दौरान 5 करोड़ दरख्त लगाएंगे। पीटीआई हुकूमत के 3.5 साल में महंगाई का सुनामी। कीमतों में इजाफे के आदाद शुमार सामने आ गए। आटे का 20 किलो का थैला 393 रुपए महंगा हुआ। घी 258 रुपए, चीनी 70 रुपए फी किलो महंगी हुई। दालों की कीमतों में 124 रुपए तक इजाफा हुआ। मटन 427, बीफ 219 और चिकन 100 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। 3.5 साल में अंडे 57 रुपए और चावल की कीमत में 21 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। 3.5 साल में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 827 रुपए महंगा हुआ। गंदम का हमारा इस साल
28.9 मिलियन टन टारगेट है मुल्क का, जिसमें पंजाब का टारगेट 21.9 मिलियन टन है। शायद हम टारगेट उस तरीके से ना कर सके पूरा, क्योंकि जैसे आपने बात की कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, उसमें कमी तो नहीं थी अवेलेबिलिटी में, पर उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। रवां साल गंदम के बहरान का अंदेशा है। खादों की कीमत में इजाफे से हो सकता है गंदम का टारगेट पूरा ना हो सके। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने आने वाले ख़तरे से आगाह कर दिया। कहा गंदम का टारगेट 28 मिलियन टन रखा गया है। मुल्क में तकरीबन 25 लाख टन गंदम की पैदावार मुतवक्के है। वफाकी वजीर ने कहा हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हर पार्टी की अपनी सोच है। वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। सिंध काबीना ने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बिल की मंजूरी दे दी। सिंध के हर जिला में यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी कैंपस कायम किया जाएगा। न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर के क़याम की भी मंजूरी। साइकेट्रिक सेंटर मलीर में कायम किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को पब्लिक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। KMDC के तलबा का कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना एक देरीना मुतालबा रहा है। MKM ने अपने दौर में इस मुतालबे को पूरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत सरगोदा से 151 मुग़वी लड़कियां बाजियाब करवाने का इंकशाफ। सोबिया बतूल अगवा केस की समाअत के दौरान DPO सरगोदा ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर किए गए ऑपरेशन में कहबा खानों से 151 लड़कियां मिलीं। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए, इतने छोटे से इलाके से अगवा शुदा 151 लड़कियां मिलीं, ये पुलिस की नाअहली और नाकामी है। जिन थानों में मुकदमा दर्ज थे उनके SHOs को भी नोटिस जारी करना चाहिए था। अदालत की IG पंजाब को सूबे भर में अगवा शुदा लड़कियों को बाजियाब करवाने की हिदायत। नूर मुकदम कत्ल केस में थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन के वकील के हतमी दलाइल मुकम्मल। हम पर इल्ज़ाम है कि शवाहिद मिटाए गए। DVR देखें, मुलजिम बासानी निकल सकता था लेकिन वो वहीं मौजूद रहा। घर में 3 लोग थे, अगर शवाहिद मिटाने होते तो मिटाए जा सकते थे। इस्तदा है कि 5 मुलजिम बेगुनाह हैं, उन्हें बरी किया जाए। वकील शहजाद कुरैशी के दलाइल, मुलजिम जाहिर जाफर समेत 4 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। मीशा शफी ने कानून और इंसाफ के अमल को मजाक बना रखा है। वो अदालत में छुपन छुपाई खेल रही हैं। मीशा शफी और माहम जावेद की अदम हाजिरी के बायस ट्रायल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के केस में अदालत का तहरीरी हुक्म जारी। मीशा शफी और माहम जावेद की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदाकारा इफ़त उमर की भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। जहानिया का शॉपिंग सेंटर मैदान जंग में तब्दील। चोरी के शोबे पर खवातीन आपस में झगड़ पड़ी। मर्द हजरात भी कूद पड़े, एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों से वार। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज गुलकार किशोर कुमार के शहर में गिरफ्तार। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी गाकर सुनने वालों से खूब दाद वसूल की।